जिनको अडानी से और अंबानी से दिक्कत है वो अपने यारे प्यारे और रिश्तेदारों से बोले कि उनकी जहाँ पे भी उनके बच्चे जॉब कर रहे हैं उसको सबको छोड़ दें। अपने देश के व्यापारी जो इतना बड़ा हमें रोजगार दे रहे हैं उनके पीछे लठले के पड़े हुए, जाओ ना कोक वालों के यहाँ पे, जाओ ना मैकडी वालों के यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ईडी पे विश्वास है, इलेक्शन कमीशन पे कराते रहो। राहुल गांधी था तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, अब चाय वाला प्रधानमंत्री है तो पाकिस्तान भीख मांग रहा है, आटा दे दो। मैं कह रहा हूँ मोदी खराब है, लेकिन उसके मुकाबले कोई नेता तो लेके आओ, उसके सामने खड़ा हो जाए। जो इलेक्शन कमीशन पे दिया, हमला हो रहा है। अरे भैया, अरे वहाँ जो सुनो, अगर पाकिस्तान वाले वहाँ के मंदिर ना तोड़ते ना तो इंडियन वाले जा जाकर वहाँ इतना लंगर लगाते, सालों को वैसे खाना मिल जाता उनको। मोदी स्पष्ट बोलता है कि जब मैं जाऊंगा अपना बैग उठा के ले जाऊंगा, आज उसका अकाउंट देख ले, इंडेक्स निकाला है हमको, अफगानिस्तान से नीचे बताया, श्रीलंका से नीचे बताया, बांग्लादेश से नीचे। अरे कुछ तो शर्म करो यार, भले आदमी हो। पीएम मोदी के भाषण देने के बाद उसके बाद राहुल गांधी के बारे में क्या लोगों की राय है, आज इस रिएक्शन वीडियो में देखेंगे। अडानी के शेयर जो है वो गिरे जा रहे हैं। भारत में जो है अडानी और मोदी को एक बता दिया जा रहा है कि भाई इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। ये क्या कनेक्शन है? एक व्यापारी का प्रधानमंत्री से क्या कनेक्शन? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। अडानी का अलग सिस्टम है, ठीक है, मोदी का उसमें कोई रोल नहीं है। जैसे बाहर की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी इकोनॉमी को गिराना चाहते हैं, मेरे को ये लगता है ना, उसकी वजह से ये षड्यंत्र है। ठीक है, अडानी अपने आप में अच्छे कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा हो रहा है, इससे अच्छी क्या बात है। 3 दिन से सदन में से बदानी की बात कर रहे हैं, सदन स्थगित कर रहे हैं, विपक्ष इस पे खुश क्यों हो रहा है? उनको जो काम करना चाहिए वो तो काम कर नहीं रहे, इन्हीं मुद्दों पर टाइम खराब कर रहे हैं। हमारा जो टैक्स का पैसा है ना वो लोग बेकार में डिबेट करके यूजलेस चीज़ों में खराब कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छा काम करना चाहिए उनको ना, देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। अडानी का ये ग्रुप को छोड़ देना चाहिए। आज राहुल गांधी सदन में 2 फोटो दिखाते हैं, एक में मोदी और अडानी को दिखाते हैं, दूसरी फोटो में भी अडानी है। ये क्या ताल्लुक, क्या कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हैं? ये सब पॉलिटिक्स है, सब पॉलिटिक्स बताना क्या चाह रहे हैं? पॉलिटिक्स है। 2024 के चक्कर में सब लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल प्रोसेस है वो चल रहा है, ठीक है। मोदी का कोई रोड्स में रोल नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी खुलेआम डंके की चोट पर आज 50 से 55 मिनट की सिर्फ अडानी पर ही बात करते हैं, बाहर के देश की कंपनी हमारे देश के बारे में कुछ गलत बोलती है तो विपक्ष खुश क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है उनके पास अब टॉपिक बचा नहीं है, तब ये टॉपिक लेटेस्ट आया है, बचा नहीं बचा है, तब इसी टॉपिक को जब बाहर की कंपनी, जब हिंडनबर्ग बाहर की कंपनी भारत के बारे में कुछ गलत बोलती है तो विपक्ष उसको हाईलाइट क्यों करती है, इतना खुश क्यों होता है? कुछ बचा नहीं है ना मुद्दा, इसलिए तो कुछ बचा नहीं है, तो उसको ही करने के लिए, उछालने के लिए सब बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ और पॉजिटिव कीजिए, भारत के विकास के लिए कुछ सोचिए तो सबका भला होगा। भारत के विकास के लिए और कौन क्या कर रहा है? देखिए, भारत का विकास तो मोदी जी ने किया, लेकिन मोदी जी तानाशाही की ओर भी जा रहे हैं। कैसे? सीबीआई को एक तरह से खराब कर दिया, ईडी को खराब किया, इलेक्शन कमीशन मुट्ठी में कर दिया, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक से कोई राय मशविरा, रिजर्व बैंक से पहले नहीं था। सुनिए ना, आपको पहले नहीं था ना, पहले हमको बोले रामराज था। नहीं ना, बोलिएगा ना आप। यार बोलने क्या मतलब, सारी बात गलत बोलोगे तुम। एट प्रेजेंट नोट टॉक। किस चीज पे विश्वास है? हम क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ईडी पे विश्वास है, इलेक्शन कमीशन पे जुडिशरी पे विश्वास है, फिर विश्वास किस चीज पे? आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, अपना पक्ष। तुम मोदी जी की बात कर रहे हो, जो आदमी बैठ के एक कैबिनेट का पास किया हुआ एक रेजुलेशन वो फाड़ देता है। हम क्या बोले कि मोदी जी ने विकास किया? उसको क्या बात करोगे तुम? क्या बोले कि मोदी जी ने विकास किया? मोदी जी ने विकास नहीं किया वगैरह, मोदी जी ने ये भी दिया, वो खराब कर दिया। आज सदन में राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं, ये अडानी और मोदी को क्यों जोड़ रहे हैं? मैडम सुनो, जिनको अडानी से और अंबानी से दिक्कत है वो अपने यारे प्यारे और रिश्तेदारों से बोले कि उनकी जहाँ पे भी उनके बच्चे जॉब कर रहे हैं उसको सबको छोड़ दें, कहीं और करें, क्योंकि वो तो करप्ट आदमी है। अरे अपने देश के व्यापारी जो इतना बड़ा हमें रोजगार दे रहे हैं उनके पीछे लठले के पड़े हुए, जाओ ना कोक वालों के यहाँ पे, जाओ ना मैकडी वालों के यहाँ पे, जाओ वहाँ तो जाएंगे नहीं है, क्योंकि वहाँ इनको कोई सुनने वाला नहीं है। डंडे पड़ेंगे, बाहर जाएंगे। यूएस में जाते हैं, सारी यूएस की कंपनी है, ये इंडियन है। हमारे बंदे अगर अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, हमें रोजगार मिल रहा है, दिक्कत क्या है भाई? रही बात अडानी की, नहीं रही बात अडानी की, क्या प्रूफ हुआ है? एक टुच्ची सी एक एजेंसी है, उसने कोई चीज़ लिख दी, ये कह रहे हैं उस पर जेपीसी बनाओ। क्यों बनाओ भाई? अगर 10,000 के करीब सारी ऐसी एजेंसी हैं, ठीक है, वो सब एक एलिगेशन लगाएंगी, पूरा संसद उसी में निकल जाएगा, उन्हीं की जांच कराते रहो। ओ भाई, हम छठी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं आज की डेट में, ये मानो ना।
सारी चीज मानो, लेकिन इन लोगों को क्या है, ईडी खराब कर दी, सुप्रीम कोर्ट भी बेच दिया, इलेक्शन कमीशन बेच दिया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो रहा है। अरे भैया, अरे वहाँ जो बचा है सुनो बराबर, सुनो मैं आपको एक बताता हूँ, पाकिस्तान, एक मिनट मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर पाकिस्तान वाले वहाँ के मंदिर ना तोड़ते ना, तो इंडियन वाले जा के वहाँ इतना लंगर लगाते, सालों को वैसे खाना मिल जाता उनको। 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ कितने साल से फ्री खाना खा रहे हैं, पता है ना? सुनो पूरी बात, इंडेक्स निकाला है, हमको अफगानिस्तान से नीचे बताया, श्रीलंका से नीचे बताया, बांग्लादेश से नीचे अरे कुछ तो शर्म करो यार, भले आदमी हो। हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिला रही है ना बैठा के। मुझे नहीं पता आप ले रहे नहीं ले रहे। आसपास भिखारी बसे पड़े सारे। कल क्या हुआ है, कल जो तुर्की हमारा बहुत ही एंटी कंट्री है, मानते हो मैडम इस बात को? उसमें बहुत ज़्यादा भूकंप आया है और उसकी हालत ख़राब है। नहीं, तुर्की में जो वहाँ का एर्दोगन है ना, वहाँ का जो वहाँ का राष्ट्रपति है, सब जगह बुराई करता है। क्या करा है इंडिया ने? इतनी सारी वहाँ पे एड भेजे, दवाइयों की इतनी बड़ी अपनी फौज भेजी है। ये होती है इंडिया के लिए। पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं मैडम। पाकिस्तान को भी कोरोना में दिया हैं? कोरोना में है दवाई तो पाकिस्तान को भी दिया। भैया हमने अफगानिस्तान को भी दिया है। हम सनातनी हैं। अगर हमारे पास 2 रोटी हैं, एक आदमी भूखा बैठा है तो आज ये सब आप मुझे बता रहे हैं, ये आज किसकी वजह से हो पाया है? ये सब मोदी जी की वजह से हो पाया है। तेरे सब बेच डाला है। नहीं सब मोदी। सुनो, हम बताते हैं क्या बेचते हैं, हम बताते हैं। जीजा जी कौन है यहाँ के? वाड्रा जी एक बर्तन बांधने वाले थे, बर्तन बेचने वाले थे। आज उनकी क्या स्थिति है भैया? मोदी जी का जरा पॉपुलरिटी देखो, वर्ल्ड में नंबर 1 लीडर है वो। मोदी कोई मोदी नहीं है दिल्ली के अंदर कोई मोदी नहीं है। अगर ऐसे बंदे रहेंगे तो इनका तो भगवान ही मालिक है, इनको तो भगवान भी नहीं वो कर सकते। आप अपनी सुनो, आपकी बात ओवर पावर तो कर रही है ना नहीं, देखो अपना देखिए, विपक्ष होना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा। आपको बिल्कुल ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसका अपोज करना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात। जैसे कि हमारे यहाँ विपक्ष थोड़ा कमजोर है, विपक्ष पूरा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष कमजोर है, लेकिन भैया पिछले मैंने किया, यही लोग तो दे रहे हैं भाई वोट, हम भी तो दे रहे हैं उसको। यार सुनो, एक मोदी है, ठीक है, मोदी स्पष्ट बोलता है कि जब मैं जाऊंगा अपना बैग उठा के ले जाऊंगा। आज उसका अकाउंट देख ले। कोई भी आदमी, किसी का चीफ मिनिस्टर के प्रधान भी अगर गांव का बन गया तो वो गांव गाड़ी पर लिखवाता है प्रधान जी, ठीक है, और सबको रोनता हुआ निकल जाता है। लेकिन राहुल गांधी मोदी और अडानी को क्यों जोड़ रहे हैं? मैडम उनके पास और मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है? जो आदमी कैबिनेट में, हमारी सरकार थी वो 609 नंबर पे थे, आज दूसरे एग्जैक्टली। जब उनकी यूपीए की सरकार थी तब कोई उन्होंने पद नहीं लिया। उन्हें मनमोहन सिंह ने स्पष्ट बोला कि अगर राहुल गांधी चाहे तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वो पीएम बन जाए, तब नहीं आना। लोकसभा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना उनको, और कुछ नहीं करना, लेकिन चलानी अपनी है सारी। क्या कर रहे हो भैया? वहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने एक यात्रा निकाली। कौन कौन जुड़े उसमें? भारत के टुकड़े करने के लिए कह रहे थे वो उनके साथ जुड़े। जहाँ भी स्टेट में गए वहाँ उनसे सारे वो एलिमेंट जुड़े जो देश के खिलाफ हमेशा उन्होंने काम किया है। नहीं तो पूर्व पे जा रहा है उसके वहाँ पे जाके। और अगर राहुल गांधी में इतना दम होता तो क्यों नहीं वो 44 से ऊपर लेके आता भाई उस सीट को? लेके आना अपने बंदे को। अरे विपक्ष का एक नेता नहीं है हमारे देश में। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं रहेगी कि विपक्ष का नेता आप वहाँ पे लेके आ जाओ। जहाँ विपक्ष एकजुट हुआ कि मोदी जी के खटिया खड़ा, वो पहले भी हो गया। विपक्ष का एकजुट सुन लो। अरे मैं बता रहा हूँ झारखंड सब जगह सुनिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मैडम सुनो, दक्षिण में तो साफ है, यहाँ भी नहीं है। बिहार में 5 सीट भी मिल जाएगा। सुनो, देखिए हम मोदी मेरा बात सुनिए। मोदी जी के दो एमपी थे, 2 एमपी थे सिर्फ, एक अटल बिहारी वाजपेयी। मैडम सुनो, विपक्ष कैसे एकजुट होता है? मैं यूपी नोएडा से हूँ। मुलायम सिंह की पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी, बसपा कोई वजूद नहीं है। उस पार्टी को बिहार में कोई नहीं जानता। बिहार की जो लालू यादव की पार्टी है उसको यूपी में कोई नहीं जानता। जो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को यूपी में कोई नहीं जानता। जानेंगे भैया यही तो है पंगा। कोई राष्ट्रीय, मैं कह रहा हूँ मोदी